आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि हमारे जीवनों में प्रभु की यही इच्छा है। आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु को हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि वे हमारे जीवन में सुंदर सुबह दिखाते हैं। प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि वे बीती रात उन्होंने हमें संभाला, सारे मुसीबत खतरों से बचाया, हमारी मदद सहायता करी। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे एकमात्र परमेश्वर। उन्होंने बोला है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तो ये परमेश्वर ने वादा किया है प्रियो। तो हमें इस वादे पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है। वह हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर है, वह हमें डिलीवरेंस का जीवन देने वाले परमेश्वर है, वह हमें सारी बुराइयों से बचाने वाले परमेश्वर है, वह हमारे जीवन की घटियों को पूरा करने वाले परमेश्वर है, हमारे जीवनों में हर एक वह कार्य को पूरा करने वाले परमेश्वर है, हमारी मार्गों पर सहायता मदद करने वाले और हमारे साथ चलने वाले वह परमेश्वर हैं। ऐसे परमेश्वर की, प्रतापी महाराजा परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो कि हे आकाश ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोल कर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल में महिमावान होगा। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, कि हमारे जीवनों में हम जब जब आराधना करते हैं, हम जब जब स्तुति गान करते हैं, जब हम चाहे एक या एक से अधिक लोग मिलकर जब हम प्रभु की आराधना करते हैं प्रियो, तो वे परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ होती है, क्योंकि परमेश्वर को आराधना और स्तुति करना अच्छा लगता है। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके नाम की महिमा हो। वो हमारे द्वारा चाहते हैं कि हम उनकी नाम की स्तुति करें, हम उनकी बड़ाई करते हैं प्रियो। तो परमेश्वर निश्चय हमारे हर एक उस भाग को देखते हैं, चाहते हैं कि जैसे कि उन्होंने याकूब की रक्षा करी, उन्होंने याकूब का नाम बदलकर इज़राइल रखा। याकूब का मतलब ये बताया कि इज़राइल का, कि उसने विजय पाई है। उसने जब परमेश्वर से जब लड़ाई करी प्रियो, जब परमेश्वर से उसने युद्ध किया, तो परमेश्वर, सोचिए, परमेश्वर के दूत के समान आए और उससे जब युद्ध हुआ तो वह उन पर क्या करता रहा, तब तक उनसे युद्ध करता रहा जब तक वह हारा नहीं। कि मतलब वो जीतने को है, मतलब वह अपने जीवन में उस विजय को देखने को है। तो परमेश्वर ने प्रियो उसकी सहायता करी प्रभु जी। तो ये प्रियो परमेश्वर ऐसे हमारे जीवनों में काम करते हैं, जैसे याकूब के जीवनों में किए। आइए हम पढ़ लेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 44 अध्याय। देखिए, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ से ही बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। यहोवा यो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है कि मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर ही नहीं है। यहोवा तेरा उद्धार करता है, जो तुझे गर्भ से ही बनाता आया है। यो कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना है और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। जो क्रूस के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें फिर से एक बार कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरी
सहायता करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। मतलब परमेश्वर हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहेंगे। परमेश्वर ने ये वादा किया है। तो जैसा उन्होंने याकूब से वादा किया, याकूब से बोला प्रियो, तो हमें इस बात पर विश्वास करना है कि वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ हैं, ऐसे हमारे उद्धार करता है। परमेश्वर ने ऐसे ही अपने प्रिय पुत्र को भेजा। प्रिय पुत्र के विषय में मैंने जो 44 का 28 पढ़ा है प्रियो, वह प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। ऐसा अच्छा चरवाहा भेजा, ऐसा अच्छा चरवाहा कि जिन्होंने एक भी भेड़ को क्या नहीं होने दिया, घूमने नहीं दिया, एक भी भेड़ को हर उस मुसीबत से बचाया और कि वह और आगे पालन पोषण उसका होने वाला हो सके। ऐसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवनों को सुधारा, हमें सारी मुसीबत खतरों से बचाया। कि उन्होंने बोला है कि उन्होंने वह यरूशलेम के विषय कहते हैं कि वह बसाई जाएगी। परमेश्वर ने हमारे जीवन को सुधार दिया, परमेश्वर ने हमारे जीवनों में वह कार्य कर दिया प्रियो, कि जो हम जानते भी नहीं थे कि वह कार्य हमारे जीवनों में हो गया। परमेश्वर ने हमें गर्भ से ही चुन लिया। यिर्मयाह की पुस्तक यदि हम उसमें 1 से 5 में देखते हैं तो परमेश्वर ने इस बारे में बताया है कि परमेश्वर ने उस पर गर्भ से ही अपना चित्त लगाया था। तो यही है प्रियो कि परमेश्वर ने तो हमें गर्भ से ही चुन लिया है। हम तो जब अभी समझदार हो गए तब हम उन बातों को जानने लगे कि हाँ, यह परमेश्वर उद्धार करता है, ये परमेश्वर ही है, एकमात्र सच्चे परमेश्वर है प्रियो। लेकिन उस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर ने हमारे जानने से पहले ही उन्होंने हमें चुन लिया है। परमेश्वर हमें विजयी देखना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करना चाहते हैं। तो आज की सुबह है प्रियो कि परमेश्वर को अपने जीवनों में आमंत्रित करें, अपने दिल का द्वार खोलें। कि एक गाना है प्रियो, उस गाने को ध्यान से आप सुने कि तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वह आना चाहता। तो बिल्कुल है प्रियो कि उस दिल के दरवाजे को खोले। प्रभु कार्य करना चाहते हैं, आपके जीवनों में कार्य करना चाहते हैं, हम सबके जीवनों में कार्य करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने याकूब के जीवन में कार्य किया, याकूब को विजयी बनाया, ऐसी परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी विजयी हों। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे उद्धारकर्ता ने हमारे जीवन उन लोगों को सुधारने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, क्रूस की वह मृत्यु को सहा उन्होंने, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। तो क्यों परमेश्वर के हर एक उस जो लहू बहा, उस लहू के बहने से हम चंगे होते हैं, हमें शिफा पाते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर की बड़ाई हो, स्तुति हो, ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करते रहे। तो आइए प्रियो, हम सब मिलकर प्रभु की हमेशा अपने कार्यों के द्वारा महिमा करने वाले हो सके प्रियो। ऐसा अपना जीवन बनाए, ऐसी अपनी प्रार्थना का जीवन बनाए, ऐसा अपना धन्यवाद का जीवन बनाए। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय आपके पास केवल परमेश्वर के वचन हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमारे जीवनों में प्रिय कार्य करते हैं। परमेश्वर के वचन ही हमारे जीवनों को सफल बनाते हैं। परमेश्वर के ही वचन हमारे मार्गों पर हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर के वचन से हम हर एक वह कार्य कर सकते हैं जो कार्य हम अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति से हम कर सकते हैं प्रियो। तो हमें ध्यान रखना है प्रियो, बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन को ना छोड़ें, परमेश्वर के वचन को थामे रहे, अपने दिल में बसाए रखें, अपने मनों में बसाए रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में देहधारी होता है, वह कार्य करता है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, क्योंकि वचन परमेश्वर है। हमें ध्यान रखना है प्रियो। तो आज की सुबह प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 है मेरे यहोवा राफा, सुंदर सुबह दिखाने के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके लिए धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवनों में कार्य करते हैं, हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवनों में कार्य करते हैं प्रभु जी, हमें सामर्थ्य देते हैं प्रभु जी। आपने बोला है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ प्रभु जी। यस प्रभु जी,
आपने एक एक व्यक्तियों को अपने लिए चुन लिया है प्रभु जी। उनको प्रभु ये बातों को रिवील कर दीजिए प्रभु। वह अभी कहीं ना कहीं से ये मात्र सोचते हैं प्रभु जी कि कैसे होगा, कैसे मैं ये कार्य करने पाऊंगा, कैसे मैं यहाँ जाऊंगा, या कैसे मैं इस कार्य में और आगे बढ़ पाऊंगा, या कैसे मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा, या प्रभु जी वे कहीं ना किसी दुविधा में है प्रभु जी। यस प्रभु, सोचते हैं मैं कैसे इस बीमारी से छुड़ा पाऊंगा, इस बीमारी को मैं कैसे दूर कर पाऊंगा प्रभु। तो उनको बता दीजिए प्रभु जी, उनकी बातों को प्रभु, अपनी बातों को रिवील कर दीजिए प्रभु जी कि आप ही एकमात्र छुड़ाने वाले परमेश्वर है। आपके वचनों के द्वारा वह चंगे हो सकते हैं। हाँ प्रभु जी, यहाँ उपस्थित एक जन प्रभु जो अपनी बातों को यहाँ लिए हुए हैं प्रभु जी, अपने मनों में, अपने दिलों में प्रभु जी, उनकी बातों को, उनके विनतियों को आपके हाथों पर रख देती हूँ प्रभु जी। न जाने प्रभु जी कौन कौन सी मुसीबत में है, या कोई भी परेशानी में है, या कोई भी दुख दुविधा में है प्रभु जी, उनका आपके हाथों पे रख देती हूँ प्रभु। सबकी सहायता मदद करे प्रभु जी। उनकी अपनी बातों को प्रभु जी रिवील कर दीजिए। पवित्र आत्मा का साथ दे दीजिए प्रभु जी, क्योंकि पवित्र आत्मा का सहायक जब हमारे साथ रहता है प्रभु जी, तो हम हर एक वह कार्य कर सकते हैं प्रभु जी। आपके वचन की सामर्थ्य पवित्र आत्मा का सहायक प्रभु जी, ये यीशु राजा, क्योंकि आपने बोला था मैं तो ये संसार से जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़े जाता हूँ। वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, वह तुम्हारी सहायता करेगा, वह तुम्हें अगुवाई करेगा कि तुम्हें क्या करना है। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी हम हर एक वह कार्य करने वाले हो सके प्रभु जी। और जो हमें आपने वरदान दिए हैं, हम उन वरदानों को उपयोग करने वाले हो सके प्रभु जी। कि पवित्र आत्मा की सहायता से अपने वरदानों को उपयोग करते हुए प्रभु जी अपने जीवन को हम ऐसा बनाने वाले हो सके प्रभु जी कि आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। हर एक उपस्थित जनों को प्रभु आपके हाथों पर रख देती हूँ। सबकी विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के विषयों को आपके हाथों पर रखती हूँ प्रभु जी। एक एक से बोलिए, बातचीत कीजिए प्रभु जी। हर एक बातों में प्रभु जी आप बढ़े और हम घटे। सारा आदर महिमा देते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए, से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।